मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय है गुरु नानक देव भाग पहला। आप इस कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री गुरु नानक देव जी के आगमन से अज्ञान का अंधकार मिट गया और सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश हो गया। और जैसे सूर्योदय होने पर अंधेरा छट जाता है और सर्वत्र प्रकाश हो जाता है। नंबर 1, बाल्यकाल शिक्षा। 15/4/1469 को गुरु नानक का जन्म तलवंडी ननकाना साहब, पाकिस्तान के प्रधान पटवारी मेहता कालू बेदी के घर हुआ। मेहता कालू बेदी तलवंडी के शासक राय बुलार के प्रधान पटवारी थे और उनके खास विश्वास पात्र थे। नानक की माता का नाम माता तृप्ता था। वे एक धार्मिक महिला थी और निर्धनों के प्रति उनके मन में बड़ा दया भाव था। नानक के जन्म से पहले माता तृप्ता ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसका नाम नानकी था। बहन के कारण से ही नानक उनका नाम पड़ा, जबकि बहन का नाम नानकी और उसके निहाल में रहने वाले के कारण पड़ा। नानक जब 5 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उन्हें पंडित गोपाल दास पांडे के यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए भेजा। योग्य शिष्य को पाकर पंडित गोपाल दास की प्रसन्नता का पारावार न रहा। पंडित जी बड़े मनोयोग से नानक को पढ़ाने लगे। बालक नानक भी पंडित जी से शिक्षा प्राप्त करते रहे। एक दिन पंडित जी ने नानक से ओम शब्द का उच्चारण करने के लिए कहा। नानक ने ओम का उच्चारण तो किया, परंतु साथ ही ओम का अर्थ भी पूछ लिया। अच्छा, बालक नानक के मुख से यह प्रश्न सुनकर पंडित गोपाल दास हैरान हो गए। उन्हें हैरानी हुई कि छोटे से बालक के मन में यह जिज्ञासा क्यों हुई। अच्छा, बालक की जिज्ञासा का समाधान करते हुए पंडित गोपाल दास ने उन्हें बताया कि ओम सर्वरक्षक परमात्मा का नाम है। इस पर बालक नानक ने कहा कि पंडित जी मैं इसे सत करतार कहता हूँ, अर्थात जो हमारा सृजनहार है वही सच्चा परमात्मा है। कुशाग्र नानक की बात से पंडित गोपाल दास बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने प्रधान पटवारी से कहा, मैं श्रोतों से निवेदन करूँगा, ये पंक्तियाँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तुम्हारा पुत्र अत्यधिक मेधावी है और ज्ञानवान है और मेरे पास जो ज्ञान था मैंने उसे दे दिया। अब मेरे पास उसे देने के लिए कुछ शेष नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर मेहता कालू ने अपने पुत्र को फारसी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मौलवी कुतुबुद्दीन के पास भेजा। मौलवी अपने तरीके से नानक को पढ़ाने लगे। बालक नानक भी बड़े मनोयोग से फारसी पढ़ने लगा। एक दिन मौलवी ने बालक नानक से अलिफ बोलने के लिए कहा। इस पर नानक ने अलिफ का अर्थ मौलवी से पूछा। मौलवी कुतुबुद्दीन बालक नानक के प्रश्न से हैरान हो गए, क्योंकि वे स्वयं अलिफ का अर्थ नहीं जानते थे। तब नानक ने फारसी शब्द के माध्यम से अलिफ का अर्थ बताते हुए एक करतार की व्याख्या की। मौलवी हैरत से नानक को देखता रहा और तब उसने मेहता कालू से जाकर कहा, मेहता, तेरा बेटा तो खुद खुदा का रूप है, मैं इसे क्या पढ़ाऊँगा, यह तो सारी दुनिया को पढ़ा सकता है। सच्चा सौदा। नानक देव ने सहमति दी तो मेहता कालू ने उन्हें 20 रुपये दिए और उनके साथ उनके बचपन के मित्र पाई बाला भी को भेज दिया। नानक देव भाई बाला के साथ व्यापार करने चल दिए। मार्ग में गांव चूहड़ काना में उन्हें कुछ साधु मिले तो भूख प्यास के बेहाल थे। वे भूख प्यासे तपस्या करने लग गए थे। उनसे बातें करने पर नानक देव को अनुभव हुआ कि इस तरह भूखे प्यासे रहकर तपस्या करने के कोई लाभ नहीं। उन्होंने भाई बाला को नगर में भेजा और खाने का सामान मंगाया। सभी साधुओं ने नानक देव द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण किया और उसे आशीर्वाद दिया। भूखों को खाना खिलाकर नानक देव बहुत संतुष्ट हुए। उनके 20 रुपये खर्च हो चुके थे
उन्हें इस बात का संतोष था कि उन्होंने 20 रुपये से सच्चा व्यापार किया, बदले में उन्हें बड़ा पुण्य कमाया था। नानक देव वापस अपने घर लौट आए। उनके पिता को जब पूरी बात का पता चला तो वे बहुत नाराज़ हुए और क्रोध में भरकर उन्होंने नानक को 2-4 चांटे भी जड़ दिए। इस बात का पता जब राय बुलार को पता चला तो उसने मेहता कालू को बुलाया और उसे बुरा भला कहा। उसने 20 रुपये कालू राम को देते हुए कहा, मेहता यानी कि नानक आज से मेरा है, उसे कभी कुछ ना कहना। वह जो भी तुम्हारी हानि करे उसकी भरपाई मैं करूँगा। नानक अब 18 वर्ष के युवा हो चुके थे, परंतु युवा मन में किसी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा था। वे इस समय भी अकाल पुरुष के स्मरण में अपना समय बिताते या फिर निर्धनों की सेवा में लगे रहते। उनकी इस दशा को देखकर उनकी बहन नानकी ने अपने पति से सलाह दी कि नानक का विवाह कर दिया जाए और वह अपनी घर गृहस्थी में लग जाएगा। लेकिन नानक विवाह के लिए तैयार नहीं थे। वे टालते रहे, परंतु जब घर वालों का अधिक दबाव पड़ा तो 1487 ईस्वी में जेठ मास की 24वीं तिथि को बटाला निवासी मूलचंद खत्री की बेटी सुलक्षणी के साथ उनका विवाह खूब धाम के साथ कर दिया गया। मोदी खाने की घटना से नवाब नानक के प्रति श्रद्धा रखने लगा। वह स्वयं भी नहीं चाहता था कि नानक जैसा ईमानदार पुरुष इस प्रकार शमशान में पड़ा रहे। इसलिए काफ़ी सोच विचार के बाद नवाब ने शहर काजी को बुलाया। काजी साहब, नानक आपकी बहुत इज्जत करता है, परंतु इन दिनों वह शमशान में पड़ा रहता है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा भला इंसान शमशान में रहकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे। मेरी इच्छा है कि आप वहाँ उसके पास जाइए और उससे पूछें कि वह वहाँ क्यों पड़ा रहता है। वह वापस अपने घर और काम पर क्यों नहीं आना चाहता। हो सके तो आप उसे समझा बुझाकर वापस ले आइए। काजी शमशान पहुँचे और नानक से मिले। नानक की हालत देखकर काजी को बड़ा दुख हुआ। काजी ने नानक से उसकी हालत के बारे में पूछा। नानक तुम्हें यह क्या हालत बना रखी है, तुम अपने घर जाना क्यों नहीं चाहते। काजी साहब, लोग मुझे पागल और दीवाना कहते हैं। वास्तव में नानक तो अपने शाख का दीवाना हो चुका है। मैं उस निरंकार के अलावा किसी और को नहीं जानता। मेरा तो आदि भी वही है और अंत भी वही है। बाकी सब झूठ है। ना कोई हिंदू और ना कोई मुसलमान है। ऐसा कैसे हो सकता है, काजी ने कहा। काजी साहब, हिंदू और मुसलमान को जैसा सच्चा होना चाहिए वह वैसा नहीं है। सच्चा तो बस एक निरंकार है और बाकी सब उसी की संतान हैं। मैं भी ना हिंदू है और ना मुसलमान हूँ। वैसे मैं हिंदू भी हूँ और मुसलमान भी हूँ। नानक की अरे बातों में काजी का दिमाग गड़बड़ा गया और कुछ देर बाद सोच पर फिर बोला, अगर कोई भेद नहीं मानते तो क्या आप मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हो। क्यों नहीं। नानक उठकर खड़े हुए और बोले, चलो हम आज आपके साथ मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। काजी नानक को लेकर नवाब के दरबार में ले गए। वहाँ से नवाब भी और अन्य मुसलमान कर्मचारी भी उन दोनों के साथ चले गए। नगर में जिसमें सुना वह मस्जिद की ओर चल दिया। लोगों ने हवा उड़ा दी कि नानक मुसलमान हो गए। शहर के हिंदू इस बात से चिंतित हो उठे और चिंतित हो उठे। जयराम भी परेशान हो उठे, लेकिन नानक की चिंता रही तो स्थिर रही। उसने जयराम को समझाया कि उसका भाई काजी के साथ नमाज
पढ़ने नहीं गया है, वह उसे सच्चा रास्ता दिखाने गया है। मस्जिद में मुसलमानों की भारी भीड़ जमा थी। वे वे तो खुश हो रहे थे, उन्हें एक हिंदू को मुसलमान बना लिया। और वह जब मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, नमाज का वक्त हुआ, सभी मुसलमानों के साथ नानक भी पंक्ति बंद खड़े होकर हो गए। जैसे ही सभी मुसलमान सजदे में झुके, वैसे भी वे भी झुककर नीचे हुए और फिर पथली मारकर वहीं बैठ गए और आंखें बंद कर ली। नमाज के पश्चात काजी और नवाब ने नानक को फर्श पर चुपचाप आंखें बंद किए हुए बैठे देखा तो वे क्रोध से भर गए। नवाब ने क्रोध होकर कहा, नानक, तुझे नमाज ना पढ़कर दीने इस्लाम का अपमान किया है, तुम्हें इसकी बड़ी सज़ा मिलेगी। नवाब साहब, आप गुस्सा थूक दीजिए। दरअसल मैं नमाज तो तब पढ़ता जब जब यहाँ कोई नमाजी होता। यह तुम क्या कह रहे हो काजी? काजी बोला, मैं ठीक कह रहा हूँ काजी साहब, यहाँ तो लोग नमाज पढ़ने का ढोंग कर रहे हैं। ढोंग कर रहे हैं। वे नमाज नहीं, अपनी अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए अल्लाह ताला से मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। काजी आपे से बाहर होकर चीखने लगा, लेकिन नानक को क्रोध नहीं आया। वे शांत भाव से मुस्कुराते रहे और बोले, काजी साहब, आप भी नमाज कहाँ पढ़ रहे थे? आप तो अपनी नई ब्याई घोड़ी और उसके बछड़े की सलामती की फिक्र कर रहे थे। नानक ने नवाब की ओर मुड़कर देखा और बोले, नवाब साहब, आप भी तो नमाज की जगह काबल के घोड़ों की खरीदारी के बारे में सोच विचार कर परेशान हो रहे थे। नानक की बात सुन काजी और नवाब के चेहरे के रंग उड़ गए। वे उस वक्त सोच रहे थे कि नानक ने जो कहा सच है। उन्होंने नानक को एक पहुँचे हुए फकीर के रूप में देखा। उन्होंने तत्काल नीचे झुककर नानक के पैर पकड़ लिए। यह दृश्य देखकर वहाँ खड़े सभी मुसलमान हैरानी से देखने लगे। मगर नगर में ये समाचार तेज़ी से फैल गया। लोग नानक की ओर नानक की जय जयकार करने लगे। वो नमाज नहीं, ढोंग कर रहे थे। नानक के कहने का भाव ये था। नंबर श्री चंद और लक्ष्मी चंद का जन्म इन्हीं दिनों 1494 भद्रपद सुदी नमी को नानक की पत्नी ने पहली संतान को जन्म दिया। नानक ने उस बच्चे का नाम श्री चंद रखा। बाद में गुरु नानक देव ने स्वर्णारोहण के उपरांत इस पुत्र ने उदासीन संप्रदाय की स्थापना की। वह बाबा श्रीचंद के महाराज के नाम से सिद्ध हुए। 1496 फागुन मास की 19 तारीख को नानक के दूसरे पुत्र लक्ष्मणदास का जन्म हुआ और जिनकी संतान बेदी गोत्र के नाम से जानी जाती है। सो ही पालनहार। शमशान त्याग कर वे अपनी बहन नानकी के घर आए, जहाँ उनकी पत्नी और 2 पुत्र थे। उन्होंने अपनी बहन से कहा, बेबे अब मेरा यहाँ रहना नहीं हो पाएगा। सतगुरु निकार ने मुझे जो काम सौंपा है उसे पूरा करने के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। नानकी ने हैरान और दुख में भरकर नानक से पूछा, तो क्या तुम अपनी पत्नी और बच्चों को अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाओगे? बेबे, जिस परमात्मा ने इन्हें इस संसार में भेजा है वही इनका सच्चा पालनहार है। वही इनकी पालन करेगा, वही इनकी रक्षा करेगा। नानक ने बड़े शांत भाव से कहा, इस संसार में अनेक ऐसे बंदे हैं जो सच्चाई के पथ से बढ़ गए हैं। वे मिथ्या बड़म्बरी कुरीतियों और समाजी बुराइयों के अंधेरे में कुरीतियों और समाजी बुराइयों के अंधेरे जंगल में भटक रहे हैं। सतगुरु निराकार ने मुझे आदेश दिया है, मैं उन्हें ज्ञान का प्रकाश दिखाकर सच्चाई का मार्ग दिखाऊं।
मोह माया के सभी बंधन झूठे हैं, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। गुरु नानक ने के घर छोड़कर जाने की बात जब उनके पिता और सास ससुर को पता चली तो वे सुल्तानपुर आए और उन्हें समझाया, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अनुभव हो गया कि नानक संसारी पुरुष नहीं है, उन्हें रोकना असंभव है। जब उन्होंने गुरु नानक को घर जाने की आज्ञा दे दी, गुरु नानक अपने मित्र मर्दाना के साथ इस संसार के अनजाने पथों पर निकल पड़े। उन्हें सदैव निराकार का भरोसा रहता था। उन्हें लगता था वे अपना नहीं, निराकार के देशों का पालन कर रहे हैं। उनके सम्मुख एक ही नहीं, आठ आठ शत्रु थे जिन्हें उन्हें परास्त करना था। उनका पहला शत्रु कसाई, लोभी, अन्यायकारी राजा था। दूसरा शत्रु जालिम नवाब थे। तीसरा शत्रु झूठे तपस्वी और मौलवी थे। चौथा शत्रु जातिवादी और अहंकारी ब्राह्मण थे। पांचवा शत्रु पखंडी साधु थे। छठा शत्रु चोर और डाकू थे। सातवां शत्रु पखंडी ब्राह्मण थे और आठवां शत्रु कुरीतियों का पालन करने वाला समाज था। इन आठों शत्रुओं से गुरु नानक को अकेला ही लोहा लेना था। यह सारी लड़ाई उन्हें अपने ज्ञान और सदनियमों रूपी हथियारों से लड़नी थी। गुरु नानक ने जब इन बिगड़े हुए समाज के विरुद्ध आवाज़ उठाई तो सारे का सारा कर्मकांडी समाज उनके विरुद्ध खड़ा हुआ। जगह जगह उनकी सभाओं में ईंटों पत्थरों की बौछारें होने लगी, परंतु एक निराकार का सच्चा भक्त उनके प्रहारों से कहाँ डरने वाला था। ज्यों ज्यों गुरु नानक का विरोध बढ़ता गया, त्यों तो वे ज़्यादा मजबूत होते गए और उन्हें कोई भी नियमों से नहीं डिगा सका। ओम शांति।